नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है आपका वो देखने वाले हैं और ये पेपर एमपी बोर्ड छात्रों के लिए है। तो ये पेपर साथियों आपकी परीक्षाओं में लगा हुआ पेपर है जो कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस बार आपकी जो परीक्षा होने वाली है बोर्ड परीक्षा, उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा साथियों कक्षा 8वीं के आपके जितने भी पेपर हैं उनके मॉडल पेपर हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, या फिर प्रत्येक विषय की टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले या फिर प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और सभी प्रश्नों को एक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो फसल चक्रण, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, कटाई करना, जैविक खाद का उपयोग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, पोषक तत्व क्यों प्राप्त नहीं होंगे? देखिए, मिट्टी को देखिए, फसल चक्रण का मतलब क्या होता है? फसल को बदल बदल कर बोना। जैसे कि हमने पहले गेहूं की फसल बोई एक बार, फिर हमने जौ की बो दी, फिर हमने मक्के की बो दी। इस प्रकार से अगर हम बदल बदल के क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पोषक तत्व है वो अपने उस हिसाब से मेंटेन रहेंगे। कटाई करना दोस्तों, ये हमारा होगा सही आंसर। यानी कि कटाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फसल आपकी खड़ी हुई है फसल, ठीक है, उसको आपने काट लिया, काटने से उसके पोषक तत्व में कोई प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। बाकी से हमारा पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है। देखिए, संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक क्या है? तो संचरणीय रोग जो होता है उनका मुख्य वाहक घरेलू मक्खी अपन कह सकते हैं। क्योंकि मक्खी देखिए, यहाँ पे आपकी कुछ वस्तु पड़ी है, इस पे आ जाएगी, फिर इस पे आ जाएगी गंदे संदे पे, और वो क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह उसको फैलाती रहती है। अगला देखिए, विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो क्या है? मोस्टली दोस्तों इसका जो कारण है आपको बताया कि CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपन बोलते हैं, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह है, ठीक है, शीत प्रतिशत जो होते हैं हमारे, उनसे निकलती है। वो इसका मुख्य कारण है। अब यहाँ पे दिया गया है वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा, वायु में कार्बन डाई गैस की अधिक मात्रा, और वायु में कार्बन डाई गैस की कम मात्रा, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। तो ये आपको चयन करना है कौन सा सही होगा। इसके बाद देखिए अगला है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? देखिए, अक्षय और अक्षय यानी कि जिसको अपन बोलते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, या नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन, उन्हीं का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा संसाधन है। सूर्य का प्रकाश हो गया, कोयला हो गया, वन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो इनमें आपको बताना होगा। देखिए, हाइड्रा में जनन जो है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो साथियों, हाइड्रा में जनन जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अपन ये कर लेंगे। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। अगला देखिए, जब कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है? तो ये आपको बताया कि वो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह पर टिक पाते हैं। अगला देखिए, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो क्या कहलाता है? तो चुंबकीय बल होगा, पेशीय बल होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे पेशीय बल हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है? देखिए, समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी उद्वहन और तड़ित। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी कारण ऐसा है कि जिससे सुनामी का खतरा नहीं होता है? तो तड़ित का मतलब क्या हो गया? ये तड़ित हो जाएगा यहाँ पे। तड़ित का मतलब क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि बिजली गिरना। बिजली गिरने की संभावना से जो सुनामी है उसकी कम संभावनाएं बनती है, बाकी इनसे बनती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होते हैं दोस्तों, आपको डायग्राम्स के हिसाब से समझाया होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास में, इस प्रकार से एक चित्र बनाया होगा आपके लिए, ठीक है, आपको याद हो तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए ये आपका परावर्तन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण होगा। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न होंगे जिनका आपको लिखित भाषा में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, खरपतवार क्या है और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
तो साथियों, खरपतवार का प्रश्न लगातार हर बार आपसे पूछा जाता है। तो खरपतवार वे होते हैं जो कि अनावश्यक रूप से फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे उगाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। और इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इनका नियंत्रण दोस्तों, इनको या तो हमें निराई करनी होगी, इसको कटाना होगा, या फिर इस प्रकार से कोई दवाई छिड़कनी होगी जो कि इन खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनको नष्ट कर दे। आगे देखिए, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है? अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान जो है लोगों की गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती है? तो दोस्तों, ये सलाह क्या देती है कि जब भी आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं और आप रेड लाइट पे रुके हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा? अपनी गाड़ी को बंद करना होगा, यानी कि उसको बंद रख सकते हैं अपन, ठीक है। जहाँ तक संभावनाएं हैं, आप जो रोड पे चलने वाली बस वगैरह है उनका उपयोग करें और अपने साधनों का उपयोग कम करें, जिससे कि डीजल पेट्रोल का जो व्यय है वो कम होगा। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं भाई। अगला देखिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिख के आपको बताना होगा। चित्र भी आपको याद करना है भाई। देखिए नीचे देखिए, बलों के बारे में आपको एक एग्जाम्पल देना होगा, जिसमें पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। पेशीय बल का ऊपर आ ही चुका है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब भी आ चुका है, जैसे नल का पानी नीचे गिर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अब हो गया घर्षण बल। तो घर्षण बल दोस्तों जो है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। इसका एग्जाम्पल है वो आप अपने ऊपर भी दे सकते हैं या किसी गाड़ी के ऊपर भी दे सकते हैं। जैसे कि चलती हुई बस जो है उसमें कोई भी सामान मान लीजिए कि, या फिर अपन खड़े हैं कोई बस में, ठीक है। तो चलती हुई बस में व्यक्ति द्वारा पोल को पकड़ के खड़ा रहता है, और जैसे अचानक ब्रेक लगते हैं तो व्यक्ति का ऊपला हिस्सा जो होता है, यानी कि सिर, धड़ वगैरह, वो आगे की तरफ मूव करता है, जबकि पैर अपनी जगह पर रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, ये तो क्या हो गया? घर्षण बल नहीं होगा ये तो, सॉरी, या मैंने गलत बता दिया। वो तो दूसरा हो जाएगा हमारा, फोर्स के रिलेटेड हो जाएगा। घर्षण बल यानी कि दोस्तों हमें पृथ्वी पर टिके रहने के लिए जो बल लगता है उसको अपन घर्षण बल कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अपन चल रहे हैं, अगर फ्रिक्शन जो है, घर्षण बल अगर जीरो हो जाता है तो फिर हम टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये घर्षण बल यानी कि हमारे द्वारा जो विपरीत दिशा में फोर्स लगता है उसको घर्षण बल कहते हैं। देखिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, ये आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका जहाज है, तो जहाज की आकृति कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मिलती है। मछली की आकृति भी कुछ इस प्रकार की होती है, क्योंकि आगे से पेना रखा जाता है ताकि इस पर जो होगा पानी का जो फोर्स है वो इक्वल ना लगे। इक्वल फोर्स लगेगा तो इसको क्या होगा? धक्का लगेगा, और ये जो पानी का फोर्स है वो इस प्रकार से मूव हो जाएगा, यानी कि कम एरिया पे लगेगा, जिससे कि जो भी पानी में चलने वाली चीज़ें होती है, तरल वस्तु में चलने वाली चीज़ें होती है, वो तेज़ गति से चल सके। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? कोई 3 उपाय आपको बताने होंगे। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों, भूकंप के झटके लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर घर से बाहर है आप, तो आप क्या करेंगे? किसी सुरक्षित जगह पर रुकेंगे, या फिर कोई पेड़ हो गया या कोई छत हो गई उससे आप दूर रहेंगे, ठीक है। कोई बिजली का पोल है उससे आप दूर रहेंगे। इस प्रकार के आप वहाँ पे क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। अगला देखिए, चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे, और चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हुई, और सुई के विक्षेपित न होने के कोई 3 कारण आपको बताने होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला के निम्न चित्रों को दर्शाते हुए आपको यहाँ पे लिखना होगा। और आपने ये भी प्रश्न आपके आया हुआ है कि जो मोमबत्ती है या फिर जो सुनार जो होते हैं, स्वर्णकार जो होते हैं, वो ज्वाला का कौन सा हिस्सा है प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न आपके आए हुए हैं। देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो बाही क्षेत्र का उपयोग करते हैं वो। अगर देखिए, यहाँ पे किशोरावस्था तीव्रवर्ती तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? दोस्तों, किशोर यानी कि आपकी उम्र की बात हो रही है, यानी कि जिनकी उम्र 12 से ऊपर हो जाती है वो किशोर अवस्था में आ जाते हैं। उनकी आहार की बात की गई है। आहार का मतलब हो गया उनका जो खाना पीना है वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि उनको विकास की अवस्था में रखा गया है, और विकास के में अगर आप विकासशील है तो आपको उसी प्रकार की डाइट खाना पीना मिलना चाहिए, जिनमें कि अपन मान सकते हैं कि हमें प्रोटीन प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गए, और इसके अलावा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये चीज़ें दोस्तों हमें जो है जो मिलती हुई रहनी चाहिए। इनके लिए दोस्तों, जैसे कि आप खाना जो प्रयोग करते हैं उसमें आप चना भी हो सकता है आपका रहा, ठीक है। इसके अलावा केला हो गया, जो कि फाइबर का भरपूर मात्रा में इसमें उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके दूध हो गया, अंडे हो गए, ठीक है, और दालें हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, ये चीज़ें हमें उपयोग में ज़्यादा करनी चाहिए।
अगर देखिए किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी-कभी लड़कों की आवाज़ फटने और भर्राने क्यों लगती है? तो दोस्तों ये जो है किशोर अवस्था में जो क्या होता है कि हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिससे कि लड़कियों की आवाज़ तो क्या होती है, पतली हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ का क्या होता है, भारीपन आ जाता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं हार्मोन्स के बदलाव के कारण होती है। आगे देखिए आग लगते समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को क्यों बंद कर देते हैं? दोस्तों आपको पता है कि आग लग गई तो पानी से बुझाया जाता है। अगर वहाँ की लाइट जो है चालू रह जाती है मुख्य सप्लाई, तो वो अगर पानी के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, करंट लगने की संभावनाएं रहती है, ठीक है? इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बंद किया जाता है। देखिए विद्युत की चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रव्यों के नाम आपको लिखने होंगे। रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार है, उनके कार्य आपको लिखने होंगे। रेटिना किसको बोलते हैं दोस्तों? जो हमारी आँख का है, आँख का चित्र आपको बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा आँख का चित्र बनता है, ठीक है? कुछ और यहाँ पे आपका कॉर्निया वगैरह जो होते हैं वो आपको स्पष्ट करना होगा। देखिए नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय आपको लिखने होंगे, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोस्तों इस प्रकार का पेपर जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। तो यहाँ पे कुछ रिलेटेड प्रश्न आपको शेयर किया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बोर्ड परीक्षा में पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले पेपर के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।